की आशीषें आती हैं। एक ओल्ड टेस्टामेंट एग्जाम्पल देता, आपको पता है गॉस्पेल ओल्ड टेस्टामेंट में अनेक प्रकार से सुनाया गया था, अनेक प्रकार से। उसमें एक कहानी है जो सेकंड किंग्स में आप मिलती है, 7 अध्याय में, आप बाद में पढ़ लेना। ये कहानी है जब बेन हदाद नाम का एक राजा इजराइल के खिलाफ आता है, यहूदा के खिलाफ, और उनको घेर लेता है। और हालत इतनी खराब होती है कि लोग अब मरने पर है और बिल्कुल फैमिन, भूखमरी अंदर पड़ी हुई है, बहुत खराब परिस्थिति है, कुछ नहीं बचा, जानवर नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। और राजा जो जोराम राजा था वो एलीशा के पास कुछ संदेशों को भेजता है, कुछ मैसेंजर्स को भेजता है और कहता है पूछ एलीशा से कि क्या हम इससे बच सकते हैं। और एलीशा एक बहुत अद्भुत भविष्यवाणी देता है, बोल राजा को कल इसी समय तक जो खाना होगा वो इतना सस्ता हो जाएगा, यकीन नहीं करोगे। और उसके साथ जो अधिकारी था वो अधिकारी उसको ठट्टा करता है, एलीशा उसको कहता है, वो कहता है कैसे हो सकता है, अगर परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोल दे और आसमान से खाना बरसा दे तो भी ये नहीं हो सकता। एलीशा कहता है कल तू देखेगा लेकिन देख कर तू खा नहीं पाएगा। ये जब हो रहा था उस शहर के बाहर कुछ कोढ़ी थे, there were some lepers। और हुआ यूं कि उसी रात परमेश्वर ने क्या किया, बड़ी सी सेना भेज दी दुश्मनों के बीच में। वो वही सेना थी जो एलीशा ने पहले देखी थी, chariots of फायरी हॉर्समैन। और उसने क्या देखा कि ये सारे जो लोग थे, ये दुश्मन उन सेनाओं को देख के इतने डर गए कि दुश्मन वहीं के वहीं सारा अनाज वनाज छोड़ के भाग गए, दे रैन अवे, घोड़े वगैरह सब छोड़ के भाग गए। और उसके बाद ये कोढ़ी नेक्स्ट डे उनके मन में बात आती है, काम करते यार, अगर हम यहां पे बैठे रहे तो वैसे मर जाएंगे, क्यों ना उन दुश्मनों के पास, अरामियों के पास जाए, वहां खाना मिल गया तो ठीक, नहीं तो वैसे भी वो भी मार देंगे, इधर भी मरेंगे। एक बात आई तो कहा ठीक है, अच्छा आइडिया, चलो। तो वो जाते दुश्मनों के बीच और इस उम्मीद में कि वो सरेंडर करे, कुछ खाना मिले। लेकिन वहां जाने से पता क्या लगता है, यार ये तो सब खाली पड़ा हुआ, खाना ही खाना, इस टेंट में गया तो खाना ही खाना, सोना ही सोना। यहां खा रहे वहां सोना इकट्ठा कर रहे। तो एक दिन जाने के आगे फिर से थोड़ी सी आनंद एकदम मजे में थे लोग, अंदर लोग मर रहे, ये लोग मजे में। दूसरे दिन फिर से खाने को जाते एंड दे वर एंजॉयिंग। और रोज अपने घर में आके जहां पर वो रह रहे थे ना, गुफा में, क्या जमा कर रहे थे, अनाज। खाना तो खा ही रहे थे और सोना, चांदी, अच्छे अच्छे कपड़े। और है कौन ये लोग? कोढ़ी। याद रखो, दिस इज द लाइफ ऑफ अ सिनर। कोढ़ किसको दर्शाता है? पापियों को, पाप। उसको पता है कुछ ही दिन में कोढ़ से वैसे ही मरने वाला है, ये खड्डे में जमा करके क्या फायदा। एनीवेज, उसमें से एक बंदे को कन्विक्शन आता, कहता है यार हम जो कर रहे गलत कर रहे हैं, हम यहां मस्त है, मौज एकदम आनंद में है, लेकिन हमारे भाई भी नहीं कह सकते, हमारे लोग अंदर मर रहे हैं। एंड दिस वर्स, स्पेसिफिक वर्स में पढ़ना चाहता हूं, वर्स 9 पढ़ो ब्रदर, 2 किंग्स चैप्टर 7 वर्स 9, दूसरा राजा 7वां अध्याय और 9 वचन पढ़िए। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। हाँ। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, और हम तो फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतलाते। उसमें से कुछ वो जो लोग हैं क्या कहते हैं जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, उनको कन्विक्ट होता है, कहता है ये दिन आनंद का, खुशखबरी का दिन है। दिस इज अ डे ऑफ गुड न्यूज। गुड न्यूज सुना है पहले ये शब्द? गुड न्यूज किसको कहते हैं? गॉस्पल। गॉस्पल को क्या कहते हैं? गुड न्यूज। हमें खुशखबरी मिली है, और ये खुशखबरी हम किसी को नहीं सुना रहे, हम बस अपनी ही जिंदगी में मगन हैं, ये हम अच्छा नहीं कर रहे। अगर रात तक ऐसे ही करते रहेंगे, पौ फुटने तक ऐसे करते रहेंगे, तो हमारे ऊपर क्या आएगा? दंड आएगा। उनको ये बात समझ में आई। दोस्तों, क्या यह संभव है कि आज परमेश्वर भी हमारे साथ इसी कारण के लिए नाराज हो सकता है कि जो खुशखबरी हमें मिली है, जो आनंद हमें मिला है, आज हमने उसको किसी के साथ बांटा नहीं, किसी का बोझ हल्का नहीं किया।
क्या ये कारण हो सकता है कि हमारी भी दुआएं और हमारा भी उपवास उसके सामने मंजूर नहीं होता? इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। हमें कई बार इन चीजों को हम बहुत हल्के में लेते हैं। आज कितने साल हुए अपने आप से पूछेंगे कि हमें खुशखबरी मिली है, इन कोड़ियों को नई जिंदगी मिल गई है। क्या हम भी अपने ही गुफाओं को भरने में लगे हुए हैं? जो आनंद प्रभु ने दिया है उसी को हम ही लूट रहे हैं, या हमें दूसरों की भी चिंता है, इनके जैसे हमारे अंदर भी कन्विक्शन आए? और इस हफ्ते हम प्रार्थना करें, प्रभु अगर आज तक नहीं तो एटलीस्ट नाउ मेरे अंदर यह बोझ आए और किसी ना किसी प्रकार से हम कोशिश करें कि हम किसी के बोझ को हल्का करने के एक जरिया बन जाए। कैन वी शेयर द गॉस्पेल? अगर गॉस्पेल नहीं तो अपने भाइयों में से किसी को हम एनकरेज करें। अगर कोई बोझ से दबा हुआ है उसके लिए हम कुछ करें, उनसे बातें करें। हमारी जिंदगी आज ऐसी होगी, और सिर्फ हमारी नहीं, क्रिश्चियंस इन जनरल हम इतने बिजी हो गए हैं कि संडे के अलावा हम किसी को देख नहीं सकते, ना हमें समय मिलता है। सही बात है कि नहीं? संडे के अलावा हमें किसी की याद भी नहीं आती। दोस्तों ये बहुत गंभीर परिस्थिति। आई थिंक वी नीड टू टेक दिस सीरियसली। प्रभु कहता है जब तुम मेरे पास उपवास में आते हो, तुम जो बंधन में है उनके बंधनों को पहले हल्का करो, उनकी चिंता करो। I'll tell you a secret to draw close to God. परमेश्वर के निकट आने का एक सीक्रेट है, उसके लोगों की सेवा करने लग जाओ। Do something for God. उसके वचन को फैलाओ, दूसरों की मदद करने के लिए कुछ करो। एटलीस्ट कुछ नहीं तो किसी को काउंसिल करो। प्रभु एक्सपेक्ट नहीं करता सभी लोग प्रचारक बन जाए, लेकिन सभी लोग खुशखबरी तो सुना सकते हैं कि हमें जो आनंद मिला है क्या हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। और अपने आप से पूछेंगे आज तक हमने कितने लोगों को ये खुशखबरी दी है। जैसे ये कोढ़ी थे, वो भी अपने अपने गुफाओं में बैठे थे, क्या हम भी वैसे बैठे? इन आइज़ाया 58 वर्स 7 दूसरी चीज प्रभु कहता है, जो गरीब है, जो भूखे हैं, उनको तुम तसल्ली दो। 7 पढ़िए भाई, 58:7। कैसा उपवास है जो मैं मंजूर करता हूं? 7 वचन में दूसरा हिस्सा। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना,